हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं मार्केट में ऑपरेटर किस तरीके से काम करता है। ठीक है, किस तरीके से मार्केट रिटेलर्स को निकालता है ऑपरेटर्स के थ्रू। ठीक है, तो देखिए, आप जानते हैं कि एक कहावत है कि जो करना है आज कर लो। ठीक है, तो ये कहावत जो है, ये शायद रिटेल ट्रेडर यही सोच के शायद पैसा ना मार्केट में लगाते हैं बहुत सारे। ठीक है, तो रिटेल ट्रेडर्स का माइंडसेट क्या होता है? रिटेल ट्रेडर्स का माइंडसेट यही होता है कि मार्केट में वो जो भी पैसा अपना लेके आते हैं, कैपिटल सारा एक ही साथ लगा देते हैं या अपना सारे लॉसेस एक साथ ही करने लग जाते हैं। तो यही रिटेल ट्रेडर की सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि एज इफ उनको ऐसा लगता है कि मार्केट कभी अगले दिन नहीं खुलेगा। अगर उनसे ट्रेड मिस हो जाता तो वो फोमो में ट्रेड ले लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखो, मार्केट कभी बंद नहीं होगा। ठीक है, आपको सारा पैसा एक दिन में नहीं लगाना है, सारा पैसा सारा कैपिटल एक बार में डिप्लॉय नहीं करना है, सारा रिस्क आपको एक बार में नहीं लेना। जैसे कि आजकल आपको पता होगा, हीरो टू हीरो ट्रेड होते हैं, ये जीरो हीरो ट्रेड होते हैं। मैं इस पे बिलीव कभी नहीं करता, क्योंकि आप मतलब वो भी खैर रिस्क मैनेजमेंट का लेने होते हैं, बट कुछ रिटेल ट्रेडर जिनको नॉलेज नहीं होती है, जिनको रिस्क मैनेजमेंट नहीं आता है, वो सारा पैसा एक ही बारी में अपना लगा देते हैं। बट आप ये खुद बताओ, क्या आपको लगता है कि जो ऑपरेटर होता है मार्केट में वो पूरा पैसा एक ही बारी में लगा देता होगा? बिल्कुल भी नहीं। वो अपना पूरा पैसा अगर लगा देगा तो वो भी हमारे रिटेल ट्रेडर्स की तरह लॉस करके बैठ जाएगा। राइट, तो इसलिए ऑपरेटर हमेशा अपना उतना पैसा लगाता है जितना उसको पता है कि मैं मैनेज कर सकता हूँ, क्योंकि उसको मार्केट से फाइट करनी है। उसको मार्केट से फाइट करनी है कि मार्केट जब ऊपर जाएगा तो मुझे उसको नीचे लेके आना है, और जब मार्केट नीचे जा रहा है तो मुझे उसको ऊपर लेके आना है। ठीक है, ऑपरेटर का काम ही यही है। ठीक है, तो इसीलिए ऑपरेटर अपना कभी भी पूरा पैसा नहीं लगाता। ऑपरेटर अपना इतना पैसा लगाता है कि बाद में भी वो ट्रेड कर पाए और बाकी की ट्रेड्स में भी वो प्रॉफिट अपना अर्न कर पाए, वरना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऑपरेटर का पैसा जो होता है, उसका अमाउंट जो होता है ट्रेडिंग कैपिटल, वो काफी बड़ा होता है। ठीक है, एंड रिटेल ट्रेडर्स का काम क्या है? रिटेल ट्रेडर्स को बहुत इजी काम करना है, बट स्टिल रिटेल ट्रेडर्स काम कर नहीं पाते हैं। रिटेल ट्रेडर्स को इतना काम करना है कि जब मार्केट जिस डायरेक्शन में जा रही है, आपको उस डायरेक्शन में ट्रेड लेना, दैट्स इट। जैसे जैसे मार्केट चलता जाएगा, मार्केट नीचे जा रहा है तो आपको भी साथ में नीचे का ट्रेड लेना है। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपको ऊपर अप साइड का ट्रेड लेना है। आपको बस इतना काम करना है, रिटेल ट्रेड है। बट आप इसमें भी अगर आप ओवर ट्रेडिंग कर दोगे, गलत डायरेक्शन में आप लोगे, तो आपकी गलती है वो चीज। ठीक है, तो हमें जो है सिंपली फॉलो करना ऑपरेटर को, कि ऑपरेटर क्या चाह रहा है, ऑपरेटर का माइंडसेट क्या चाह रहा है। तो हम आज बात करेंगे ऑपरेटर किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, अगर आपने देखा होगा बहुत बारी की कई बार जैसे रेजिस्टेंस की लाइंस होती हैं। ठीक है, हम ऑपरेटर क्या करता है, जब ये रेजिस्टेंस होता है मार्केट में, जब ये रेजिस्टेंस लेती है मार्केट जब यहाँ से। ठीक है, मैं आपको एक सेकंड दिखाता हूँ। तो मार्केट क्या करती है, मार्केट यहाँ से जब रेजिस्टेंस लेती है, अगर आप ये देख पा रहे होंगे, ये 6 सितंबर का चार्ट है। ये मार्केट ने एग्जैक्ट रेजिस्टेंस लिया था, एग्जैक्ट एग्जैक्ट। अगर आप ये लाइन देख पा रहे होंगे, यहाँ से एग्जैक्ट रेजिस्टेंस लिया था, एक इस जगह से और एक इस जगह से। यहाँ से मार्केट नीचे आया, एग्जैक्ट पिन पॉइंट, इससे ऊपर तक नहीं गया मार्केट, इनसे नीचे आया। अब एक बात बताओ, आपको क्या लगता है कि यहाँ पे जिसने सेल किया होगा मार्केट में, जिसने इस पर्टिकुलर एरिया पे सेल किया होगा, ठीक है, उसने तो यहाँ पे प्रॉफिट ले लिया होगा। ठीक है, जिसने इंट्राडे पोजीशन बनाई होगी। बट जिसने पोजीशन, मान लो यहाँ पे इंट्राडे ना करके पोजिशनल पोजीशन बना रखी है कि अगले दिन के लिए कैरी फॉरवर्ड कर ली होगी, तो ये 6 तारीख का चार्ट है, ये 7 तारीख का चार्ट है, यहाँ से 7 तारीख का चार्ट शुरू हुआ। तो अब 7 तारीख का चार्ट देखो। अब मार्केट ने ये ऑपरेटर ने ही सेल करा है। अब हमने स्टॉप लॉस हंटिंग में क्या सीखा है कि जब सेलिंग यहाँ से आती है, जब एक रेजिस्टेंस लेवल से सेलिंग आती है, तो हम बाइंग करते हैं। क्यों करते हैं बाइंग? क्योंकि हर बंदा यहाँ पे जो प्राइस एक्शन फॉलो करता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, वो यहाँ से सेल ही करेगा रेजिस्टेंस से। ठीक है, तो ताकि हम यहाँ पे स्टॉप लॉस सबके जमा हो जाएंगे एंड फिर हम बाय करेंगे। राइट, तो इसी तरीके से हमने इसमें भी, अगर आप ये देखोगे, यहाँ पे सबके स्टॉप लॉसेस जमा है इस वक्त। ठीक है, जिन्होंने पोजिशनल ट्रेड्स ले रखे हैं कि मार्केट तो यहाँ से भी और नीचे चला जाएगा रिट्रेसमेंट करके। ठीक है, बट अगर आप ये देखोगे, मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे सबके स्टॉप लॉसेस थे अवेलेबल इधर। मार्केट अगले ही दिन 7 तारीख को पहले मार्केट ने इन बायर्स को निकाला। ठीक है, इन बायर्स को निकाला। यहाँ पे जो भी बायर्स थे, एक रिट्रेसमेंट करके, अगर आप ये चेक करोगे, मैं आपको एक सिंपल एक फिबो का टूल से आपको दिखा देता हूँ, फ्रॉम बॉटम टू टॉप। ये देखोगे, मार्केट ने 0.618 पे आके इन सारे बायर्स को पहले निकाला।
ठीक है, ये डिपेंड करता है कि मार्केट की ओपनिंग कहाँ हुई है। मार्केट ने इनको निकालने के बाद क्या किया, बचा कौन, अब ऊपर के जो सेलर्स थे उनको निकालना था, क्योंकि मार्केट जो ऑपरेटर ने जो सेलिंग करवाई है ना, ये भी जानबूझ के करवाई गई है। लोगों को बिठाया है यहाँ पे कि हाँ आप सेल करो, ठीक है, ये बैठाया गया सबको, सबको यहाँ पे फिर सेलिंग करवा दी। अब फिर यहाँ पे गैप अप थोड़ा ओपन हुआ, लोगों को लगा चल यहाँ से सेलिंग हो रही है, तो वो बैठे होते हैं, ठीक है, जिन्होंने यहाँ पे सेल करा होगा। फिर जाके मार्केट ने इन सबके स्टॉप लॉसेस को हिट कर दिया। इन सबके जब स्टॉप लॉस हिट हो गए, जो यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए थे, फिर तो अपसाइड जाना कोई कोई सेंस बनता नहीं, क्योंकि और अपसाइड पे एसेट है ही नहीं हमारे पास। फिर मार्केट दोबारा जो है, जिन्होंने यहाँ पे ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस वो ब्रेक हो गया, ऊपर का जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेक हो गया, तो अब वो बाइंग में कन्वर्ट, लोग सोचेंगे कि बाइंग होगी यहाँ से, तो यहाँ से भी लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट कर दिए, ठीक है। तो इस तरीके से ही जो है स्टॉप लॉस हंटिंग या ऑपरेटर जो है काम करता है। ऑपरेटर का काम ही यही है कि वो स्टॉप लॉस हंटिंग फॉलो करके ऐसे हटाएगा, ठीक है। देखिए, अगर आपको जो मैंने फिबोनाची का जो सेटअप बता रखा है, अगर आपको मालूम भी होगा, मैंने बहुत बार अपनी वीडियो में मेंशन भी करा है, मैं हर रोज इस पे भी वर्क करता हूँ, फिबोनाची लेवल्स पे। मैंने आपको बहुत बार बताया कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है ना, अगर लिटरली जाना है ऊपर, एंड अगर ऑपरेटर चाहता है कि मार्केट ऊपर जाए, तो ये 0.6 से या 0.5 से रिट्रेसमेंट लेगा ही लेगा डेफिनेटली। एंड मैं आपको एक चीज ये टिप देना चाहता हूँ कि अगर 0.618 से मतलब रिवर्सल हो रहा है, 6.18 से ये अपसाइड जा रहा है या रिवर्सल हो रहा है, वहां से रिजेक्शन आ रहा है, तो वो बहुत ही अच्छा पॉइंट लेवल है। मैं 0.5 को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता एज कम्पेयर टू 0.618। 0.618 बहुत ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग लेवल होता है, इसको अगर नीचे ब्रेक कर जाता मार्केट, तो शायद फिर नीचे ही चला जाता, ठीक है। तो ऑपरेटर का काम है कि इस तरीके से आपका मार्केट ऑपरेट करना। अगर आप ये देखोगे, इस दिन भी देखोगे अगर आप, तो मैं एक सेकंड पहले ये इस फिबो को हटा देता हूं। तो अगर आप ये देखोगे यहाँ पे, मैंने यहाँ से फिब लगाया, यहाँ पे मार्केट ने कुछ नहीं किया, मार्केट ने वापस नीचे आके जो भी जिन लोगों ने यहाँ पे बायर्स थे यहाँ पे, इन सबको नीचे निकाला। नीचे निकालने के बाद, उसके बाद अगर आप ये देखोगे, नीचे निकालने के बाद अब बचा कौन, ऊपर सेलर्स बचे, ठीक है ना, क्योंकि नीचे जाने का फील बहुत स्टॉप था ही नहीं। फिर मार्केट अपना अपसाइड जो मोमेंटम दिया, तो बेसिकली कहने का मेरा पॉइंट ये है, अब देखो मार्केट को जाना था ऊपर, ये मार्केट की रियल डायरेक्शन थी। मार्केट की जो डायरेक्शन थी, जो ऑपरेटर चाहता था, वो ऊपर चाहता था कि मुझे अपसाइड लेके जाना है। तो तभी पहले मार्केट ने 6 तारीख को पहले सेलर्स को बिठाया, या बैठो, ठीक है, ताकि जो जो ऑपरेटर है उसको ही जो प्राइस मिले वो अच्छा मिले, है ना, क्योंकि जितना उसको नीचे का प्राइस मिलेगा उसको और अच्छा मोमेंटम मिलेगा ऊपर, है ना। तो अब क्या किया, अपसाइड मोमेंटम करना था मार्केट ने। अब पहले मार्केट ने बायर्स को ऊपर इनवाइट किया, ठीक है, बायर्स को देखा जाए तो इनवाइट किया। देखिए ये सारी साइकोलॉजी है पूरी, ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा, आपको माइंडसेट समझना पड़ेगा ऑपरेटर का, आपको शॉर्ट हंटिंग समझनी पड़ेगी कि ये मूव क्यों आया है। जब भी मार्केट को अपनी एक रियल डायरेक्शन में जाना होगा ना, वो कभी भी किसी को साथ बिठा के नहीं लेके जाएगा, ये ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। मार्केट ऊपर गया, जैसे कि फॉर एग्जांपल, ठीक है, मार्केट ऊपर गया, अब मार्केट अगर यहीं से ऊपर चला जाएगा, तो ये जितने भी बायर्स हैं तो सबको प्रॉफिट लेके चला जाएगा, बट नहीं, मार्केट ऊपर गया, ठीक है। फिर अब जिसको यहाँ पे 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा होगा, वो जब नीचे आएगा यहाँ पे इसकी रेड कैंडल बना के, ऑप्शन बायर तो वैसे ही प्रीमियम डीके में, उसका 1 लाख रुपए का प्रॉफिट शायद 30,000 रुपए का बच गया होगा, तो वो तो एग्जिट करेगा ना यहाँ पे आके। रिट्रेसमेंट का असली मतलब, फिबोनाची का असली मतलब यही होता है कि जो प्रॉफिट है वो एक पर्टिकुलर ट्रेडर का कम हो जाएगा, दैट्स व्हाई वो नेक्स्ट मतलब जो प्रॉफिट अपना बुक कर लेगा, चाहे वो 20,000 में बुक करेगा, लॉस को नहीं करेगा फिर उस टाइम, है ना। इनके तो सबके तो स्टॉप लॉस हिट हो गए, ये तो सारे लॉस में जाएंगे, पर जिन्होंने यहाँ पे बाइंग करी होगी वो तो 20,000 रुपए प्रॉफिट लेके ही जाएंगे ना कम से कम, ठीक है। तो असलियत में अब इनका बाइंग जो यहाँ पे इनवाइट की गई है, इन सबको पहले निकाला गया है, ठीक है, सबको पहले मार्केट से निकाला गया है। अब निकालने के बाद भी मार्केट ने अपनी असली डायरेक्शन पकड़ी है, क्योंकि सबको मार्केट नहीं लेने के लिए जाना चाहता अपसाइड पे, ठीक है ना, सबको मार्केट लेके नहीं जाना चाहता। अब आप ये भी देखोगे, ये देखोगे, अगर आप ये 45,000 का रेजिस्टेंस है, ये 8 तारीख का चार्ट है,
ठीक है, एग्जैक्ट 45,000 पे अगर आप ये देखोगे, एग्जैक्ट 45,000 है और मार्केट ने यहीं से रेजिस्टेंस लिया, एग्जैक्ट मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस आ रहा है। तो अब आपको क्या लगता है, अब आप जानते हो आप भी कि साइकोलॉजिकल लेवल पे हम क्या करते हैं, सेल करते हैं कि भैया मार्केट अगर साइकोलॉजिकल लेवल से नीचे है, 45,000 से नीचे ट्रेड कर रहा है, तो हम पुट साइड का ट्रेड लेंगे, अगर ब्रेक कर जाएगा तो हम फिर डाउन साइड अप साइड का ट्रेड लेंगे, राइट। हमारी ये मेंटालिटी, हमें ये सिखाया गया है, ठीक है। यहाँ ही से एग्जैक्ट पॉइंट से यहाँ से सेलिंग आ रही है, सेलिंग आ रही है, सेलिंग आ रही है मार्केट में, यहाँ से ठीक है, सेलिंग आ रही है। अब ये जो सेलिंग आ रही है, ठीक है, स्टॉप लॉस कहाँ पे जमा हो जाएंगे, इधर जमा होएगा, इधर इधर, इस साइड, हर जगह स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि 45,000 तो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग लेवल होता है ऑपरेटर्स के लिए भी, कि वो अपनी पोजीशन सेव करना चाहते हैं जिन्होंने ऑप्शन सेलिंग करी होती है। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट अब नीचे जाने के लिए तो एसेट्स थे ही नहीं उनके पास, बायर्स कहाँ थे, यहाँ पे बायर्स थे, यहाँ पे बायर्स थे, इनको तो मार्केट ने निकाल ही दिया अल्टीमेटली, तो एसएल बचा यहाँ पे। अब मार्केट ने क्या किया, यहीं से रिट्रेस करके मार्केट ने ऊपर सबके स्टॉप लॉसेस हिट कर दिए, ठीक है, ये सबके स्टॉप लॉस मार्केट हिट करता हुआ चला गया। तो ये यही यही ऑपरेटर का काम होता है। देखिए, ऑपरेटर के साथ अगर आप चलोगे तो आप धीरे धीरे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे, बट अगर आप ऑपरेटर के अगेंस्ट वर्क करोगे, ऑपरेटर का माइंडसेट समझ नहीं पाओगे, तो आपके लिए बहुत दिक्कत है, ठीक है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको समझने पड़ेंगे, यानी छोटे छोटे रेजिस्टेंस सपोर्ट आपको थोड़े थोड़े ड्रॉ करने पड़ेंगे, आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा सपोर्ट असलियत में सपोर्ट है, कौन सा रेजिस्टेंस असलियत में रेजिस्टेंस नहीं है। कई बार ये भी होता है कि ये ब्रेकआउट करके, अगर आपने भी देखा होगा बहुत बारी, कि ये ब्रेकआउट करके सीधा नीचे आ जाता है, ठीक है। तो बट वो आपको उस टाइम पे कैंडल स्टिक्स देखनी पड़ेंगी, उस टाइम पे आपको वो देखना पड़ेगा कि कैसा मोमेंटम आ रहा है, ठीक है। तो हम उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे, ठीक है। ये इस वीडियो में मैंने आपको यही समझाया है कि सारा ऑपरेटर काम कैसे करते हैं, सारे जितने भी ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। और 0.618 से अगर रिट्रेस करेगा, अगर मार्केट को अपनी डायरेक्शन में जाना है तो वो रिट्रेसमेंट यहाँ से जरूर करेगा। अगर नहीं जाना है तो फिर आपका शायद ये रिट्रेसमेंट, फिबोनाची रिट्रेसमेंट वर्क शायद ना करे उस पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है। तो मेरा काम आपको समझाने का था, ठीक है। आप प्लीज इस चीज को सीखिए, समझिए कि कैसे काम करता है फिबोनाची एंड कैसे काम करते हैं ऑपरेटर्स मार्केट में, किस तरीके से ये, मैंने आपको ये 8 तारीख का लेटेस्ट चार्ट समझाया है, कैसे ये बाइंग आई यहाँ पे, क्यों आई है, ठीक है। एंड अगर आपको कुछ क्वेरीज रहती हैं रिगार्डिंग एनीथिंग, आप मेरे को टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है आपको, ठीक है। टिल देन सी यू, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, थैंक यू।